नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बात करने वाले हैं 1564 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पे जो है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो विज्ञप्ति निकली है उसके ऊपर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए जो है आज जो है जो आयोग के कार्यालय से जो है कुछ जानकारी लेने के बाद आप लोगों से कुछ बातें यहाँ पे जो है साझा करूँगा। और वे सभी बातें आप लोगों के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो सभी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए उन बातों का जो है जो फॉर्म भरेंगे आप उन बातों को ध्यान में रखते हुए भरना है, ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो या आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो फॉर्म को लेकर, या आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए कि इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका अपडेट का है या करेक्शंस का है। ठीक है, तो अभी करेक्शंस के लिए यहाँ पे जो है कोई ऐसा नोटिस नहीं है या विज्ञापन में कहीं पे नहीं दिया गया है कि करेक्शंस विंडो आपके लिए ओपन की जाएगी। तो अगर आप फॉर्म गलत भरते हैं और आपने फीस सबमिट नहीं की है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप क्या करिए, आप नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल से दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरिए। और जब आप फॉर्म भरेंगे उसको जो है पूरे फॉर्म को आप अच्छे से भरिए। कोई भी चीज़ आप गलत मत कीजिए उसमें, नाम की स्पेलिंग हो गया, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस या कोई भी चीज़ हो वो आपको गलत नहीं भरनी है। ठीक है, अगर आप गलत भरेंगे तो ये आपको जो है इन फ्यूचर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे मेन बात, जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं, वो आपको जो है अच्छे से भरना है, क्योंकि इसी के आधार पे आपका चयन होना है। की तरफ से जो आयोग का ये कहना है कि करेक्शंस के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अभी आयोग के जो स्टाफ है उनको खुद नहीं पता। तो इस क्योंकि देखिए एएनएम का जो है करेक्शन विंडो ओपन हुआ था क्योंकि उसमें 80% कैंडिडेट ने फॉर्म गलत भर दिया था। ठीक है, तो अगर इसमें भी जो है 60-70% फॉर्म अगर गलत भरते हैं कैंडिडेट, तो उस कंडीशंस में करेक्शंस के लिए यहाँ पे आयोग करेक्शंस की जो है यहाँ पे डेट दे सकता है, करेक्शन विंडो ओपन कर सकता है। तो फिलहाल करेक्शन विंडो का कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं फॉर्म को और अपना फीस सबमिट कर दी है तो आप अपडेट उसको नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशंस में आपको नए मोबाइल और नए ईमेल से दोबारा से आप अपना फॉर्म भरिए, और जो आपने पुराना फॉर्म भरा है उसको कैंसिल कीजिए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कैंसिल का ऑप्शंस नहीं आ रहा, तो कैंसिल का ऑप्शंस 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा। जब जो फॉर्म आपने भरा है वहाँ पे कैंसिल का ऑप्शंस शो करने लगेगा, तो उससे जाके आप वहाँ पे उस फॉर्म को कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है, अभी कैंसिल का ऑप्शंस नहीं आ रहा होगा तो उसका 1-2 दिन में उसका ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको कैंसिल कर पाएंगे। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे है एम्प्लॉय का है, तो ये केवल जो है जो गवर्नमेंट या संविदा के बेस पे किसी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। ठीक है, ये उनके लिए है। तो ये केवल जो है जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए यहाँ पे ये है, और इस पे एनओसी भी उनको जो है लगानी है। ठीक है, तो अब ये भी आपका क्लियर हो गया। तो जो टाइप ऑफ सर्विस में फिर जो गवर्नमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट जॉब हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, किसी डिपार्टमेंट पे लगे हुए, तो वो यहाँ पे अपना डाल देंगे, और यहाँ पे एनओसी भी उनको यहाँ पे अपनी डालनी है। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शंस नहीं है जिसपे आप एक्सपीरियंस फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का कोई भी ऑप्शंस नहीं है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे आपको क्वालिफिकेशन डालनी है, और नर्सिंग काउंसलिंग का जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको डालना है, चाहे इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग हो या उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग हो, दोनों में से किसी एक में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक है,
अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है, आपके पास में जो है इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग या उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, दोनों में से किसी एक में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अब इसमें जो है, जो अदर स्टेट वाले हैं, यानी कि जो दूसरे स्टेट के हैं कैंडिडेट हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए 3 शर्तें यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि भाई उनके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास में हो। दूसरी शर्त क्या है? अगर पहली शर्त नहीं है, अगर डोमिसाइल नहीं है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है उनके पास में, तो उनका 10th और 12th उत्तराखंड से होना चाहिए, ठीक है। अगर ये भी नहीं है, दोनों चीज आपके पास में नहीं है, तीसरी शर्त क्या है कि ऐसे कैंडिडेट जिनके माता या पिता उत्तराखंड सरकार में, जो उत्तराखंड जो है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में उनकी गवर्नमेंट जॉब हो, और उनके माता या पिता को उनका जो ट्रांसफर है वो उत्तराखंड राज्य से बाहर नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे जो है कैंडिडेट भी जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो 3 शर्तें हैं, तीनों में से एक आपके पास में होना चाहिए। अगर तीनों ही नहीं है तो तब आप एलिजिबल नहीं है। अब इसमें एक चीज मैं और आपको जो है बताना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका, जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तब आपको जो मार्क्स भरने हैं, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपके डिग्री या डिप्लोमा के सभी वर्ष या सेमेस्टर के अंकों का कुल योग आपको यहाँ पे लिखना है। यानी कि आपके जितने मार्क्स हैं टोटल, चाहे आपका डिप्लोमा हो या डिग्री है, जो भी आपका है, उनके सभी ईयर के मार्क्स आपको ऐड करने हैं, उनको आप जोड़ेंगे। टोटल जितने बन रहे हैं आपको उतने लिखने हैं कॉलम में, और कितने में से वो नंबर हैं वो आपको वहां पे लिखने हैं, क्योंकि इसी मार्क्स के आधार पे आपका चयन होना है, ठीक है। और रिजल्ट जो है डिक्लेरेशन डेट करने की तिथि में कॉलम में वह तिथि अंकित होगी जिस तिथि को आपकी अंतिम मार्कशीट जो है अभ्यर्थी को जारी की गई। तो अगर आपके पास में रिजल्ट है तो जिस दिन आपका रिजल्ट जारी हुआ नीचे डेट पड़ी होगी उसमें, तो वो डेट आपको यहाँ पे वहां पे लिखनी है। दूसरा, पीडीएफ कैसे बनानी है उस पर मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि मुझे पहले ही ये क्लियर करना था। कुछ चीज़ें थी इसमें जो मुझे भी क्लियर करनी थी, और वो मैंने आयोग के ऑफिस जाके खुद जो है वहाँ पे फिजिकली जाके जो है क्लियर की है, ताकि जो है जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, मेरी वीडियोस को देखकर जो भी फॉर्म भरेंगे, उनका फॉर्म जो है बिल्कुल भी किसी भी हालत में उनका फॉर्म गलत ना हो, ठीक है। बाकी जो स्पेलिंग का है, नाम स्पेलिंग वगैरह है, ये आपको खुद भरनी है। तो इसको आप जो भरेंगे, इसको आप जो है थोड़ा ध्यान से आपको इसको भरना है, क्योंकि एक बार आप इसको गलत भरेंगे तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि करेक्शंस विंडो यहाँ पे जो है ओपन होगी बीच में, जब आप ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, आप अगर एफ वाला कॉलम पढ़ेंगे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रेणी उप श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र की निर्गत तिथि तथा प्रमाण पत्र संख्या में किसी भी दशा में किसी प्रकार से परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय सावधानी पूर्वक जो है श्रेणी उप श्रेणी के विवरण का अंकन करें। तो यानी कि जो आपको जो फॉर्म भरेंगे आप उसमें बाद में करेक्शंस का कोई ऑप्शंस आपको नहीं दिया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और जो सिग्नेचर करना है आपको, सिग्नेचर आप चेंज मत कर देना, जो आपके सिग्नेचर होते हैं हाई स्कूल इंटर जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वही सिग्नेचर आपको करना है, ठीक है। दूसरा, जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है वही यहाँ पे
मान्य होगी। ठीक है, और ये इन्होंने दो दो बार लिखा हुआ है कि आपको जो मार्क्स भरने हैं वो टोटल मार्क्स यहाँ पे डालने हैं सारे ईयर के, जितने ईयर का आपका है, और मार्क्स को आप भली भांति चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि देखिए जो कैंडिडेट आवेदन पत्र में उसके जो डिप्लोमा या जो बीएससी नर्सिंग उसने किया है उसके प्रत्येक वर्ष के अंकों का योग अगर अंकित नहीं करेगा तो ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप जो है मार्क्स गलत भरेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है प्रोसेस नहीं हो रहा तो वो साइट में इश्यू हो सकता है, आप प्रोसेस हो जाएगा। जिनका नहीं होगा तो आप जो है जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। बाकी जो है कोई अपडेट, फिलहाल जो अपडेट है यही है। और जो कुछ चीज़ें थी जैसे एक्सपीरियंस का इसमें दिया नहीं गया है, दूसरा जो है गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब का क्या लगाना है नहीं लगाना, तो वो केवल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया गया है कि केवल गवर्नमेंट वाले ही यहाँ पे इसको कर सकते हैं, जो एनओसी वगैरह उसको देंगे वो एनओसी वगैरह यहाँ पे देंगे। तीसरा यहाँ पे जैसे कोई अपडेट का ऑप्शन जो है, तो वैसे तो अगर आपने फॉर्म फीस सबमिट नहीं की तो तब यहाँ पे अपडेट तो हो रहा है, लेकिन आप एक बार अगर फीस सबमिट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने फाइनल सबमिट तो किया नहीं है। अगर मैं जो है मैंने फीस सबमिट नहीं की लेकिन उससे पहले मैं अगर उसको अपडेट करना चाहता हूँ तो मेरा अपडेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर जो है फीस सबमिट करने से पहले अगर मुझे उसमें करेक्शंस करना है तो उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, उसमें एडिट कर सकता हूँ फॉर्म में। ठीक है, बेसिक डिटेल्स में चेंज कर सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन में, एक्सपीरियंस में जो क्वालिफिकेशंस वगैरह वो सब मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन एक बार अगर आपका फॉर्म आपने फीस सबमिट कर दी उसके बाद आप यहाँ पे जो है चेंज नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको नया फॉर्म फिल करना होगा अगर आपने गलत भर दिया है। और दूसरा जो कैंसिल का ऑप्शन है वो जल्दी ही यहाँ पे आयु की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा, उस जो पुराने फॉर्म को आप यहाँ पे कैंसिल कर पाएंगे।